मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे अपने एटॉमिक मास एंड मास नंबर के प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैलेंसी के बारे में और रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था हमने, नील्स बोर मॉडल पढ़ा था, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट सेल्स। ये सारी चीज़ें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जिसका नेम है एटॉमिक नंबर के एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्या, एटॉमिक नंबर। आपने सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपने एटम्स तो पढ़े हमने, अब हमें देखना है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है। We know that proton are present in the nucleus of an atom। आप लोग को ये चीज़ पता है कि प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। ये चीज़ हमारी क्या हो गई, न्यूक्लियस हो गई। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रोटॉन प्रेजेंट है। क्लियर हुआ, किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम which determine it proton of an atom which determine its atomic number, it is denoted by Z। all atoms of an element have the same atomic number। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ, यहाँ पे आपको पता है कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। विच डिटरमाइन एट एटॉमिक नंबर, वो क्या डिटरमाइन करता है, एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करता है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, दिस इसका एक डिनोटेड बाय, तो इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। किससे डिनोट करते हैं, जेड से। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। जो एक एलिमेंट में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। जैसे हमने ये ले लिया, ये हमारे पास क्या है, एक ये हमने ले लिया O2, ऑक्सीजन ले लिया, ये हमारा एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये एटम्स यहाँ ये प्रेजेंट हैं, इन सब के एटॉमिक जो मास, एटॉमिक जो नंबर है वो क्या होंगे, सेम होंगे। ये सेम कैटेगरी के एटम्स यहाँ एलिमेंट में प्रेजेंट होंगे। एलिमेंट आर डिफाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पॉजेस फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 1, बिकॉज द हाइड्रोजन इन एटम ओनली 1 प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास जो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, तो इनका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1। सिमिलरली फॉर कार्बन के पास कितने, 6। Therefore, the atomic number is defined as the number of total proton present in the nucleus of an atom। हम इसका देखेंगे कार्बन के एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होगा। क्लियर आउट हुआ, एटॉमिक नंबर हम किसको बोलते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास नंबर। हमने एटॉमिक नंबर के बारे में तो जान लिया, हम देखते हैं मास नंबर। आफ्टर द स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, हम पढ़ चुके हैं सब एटॉमिक पार्टिकल जिससे हम निकालते हैं क्या, एटॉमिक मास। क्योंकि एक एटम का हम एग्जैक्टली हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, जो एटम का मास है वो एग्जैक्ट मतलब जो उसका जो होता है रियल मास वो हम नहीं निकाल सकते हैं, बट हम सब एटम का मास निकाल सकते हैं। दैट इज़ द मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। ये तो आपको पता है कि वहाँ क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एटम से प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे प्रोटॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ये मूव करते रहते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में। किसके, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हैंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम एक चीज़ और बोलते हैं, उसका नेम क्या है, न्यूक्लियॉन्स। देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इट इज न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, मास ऑफ कार्बन इज 12। मास कितना दिया है कार्बन का, मतलब वजन कितना दिया है कार्बन का, 12। अब यू क्यों लिखा है मैं आपको बता दी, यू का मतलब होता है यूनिट, 12 यूनिट, बिकॉज इट हैज़ 6 प्रोटॉन। आपको पता है यहाँ पे दिया है 12, कार्बन की वैलेंसी 12, बट यहाँ इसके न्यूक्लियस में कितने प्रेजेंट है, 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है। एंड न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अब हम 6 + 6 6 यूनिट प्लस 6 यूनिट प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 12 यूनिट। इसीलिए इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 12।
सिमिलरली द मास ऑफ एल्यूमिनियम, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मास कितना है एल्यूमिनियम का 27, 30 प्रोटॉन्स प्लस 14 न्यूट्रॉन्स, 13 प्लस 14 न्यूट्रॉन्स है तो कितना हो जाएगा 27। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। हम कैसे निकालते हैं सम, टोटल नंबर प्रोटॉन्स का देखेंगे, न्यूट्रॉन्स का देखेंगे, उनका सम करेंगे, जो निकलेगा तो वो हमारा क्या होगा मास नंबर। क्लियर हुआ आप कैसे निकालते हैं हम, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब हम लिखेंगे कैसे, हमने एटॉमिक मास और मास नंबर, तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन इज रिटर्न ऐसे, ये नाइट्रोजन लिखा है, इसका हमने लिख लिया 14/7। क्लियर आउट हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? In a nature, a number of atoms of some element have been identified which have the same atomic number but different mass number. In a nature, देख लेते हैं a number of atoms, number of atom of some element, जो number of element जैसे हमने O2 ले लिया, उसके element have been identified, उनको identify which have same atomic number, उनका atomic number तो same है। हमने बताया था कि एक element है, इसमें जितने भी atoms present होंगे उनके atomic number कैसे होंगे, same होंगे, है ना। बट डिफरेंट मास एंड नंबर्स, बट जो इनके वजन है उसका जो मास है इनका वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। टेक द केस हाइड्रोजन एटम, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेक द केस हाइड्रोजन एटम ले लिया हमने, हैज़ 3 एटॉमिक स्पेसीज नेमली प्रोटियम, H ड्यूट्रियम एंड ट्राइम, 3 ले लिए। द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 1 बट द मास ऑफ नंबर इज 1, 2 and 3, हमने ले लिए 1, 2, 3। अदर सच एग्जाम्पल आर कार्बन, यहाँ पे 12/6, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 6, और इसके पास प्रोटॉन्स कितने थे 6। यहाँ पे ये देखिए कई सारे एग्जाम्पल्स ले लिए। ऑन दिस बेसिस एग्जाम्पल आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। इन्हीं के बेसिस पे हम आइसोटोप्स को डिफाइन करते हैं। आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, उनके एटम्स के सेम एलिमेंट होते हैं, हैव द सेम एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर भी सेम होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर, बट उनमें क्या डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। देयरफॉर वी कैन से देयर आर 3 आइसोटोप्स, कितने बोल सकते हैं हम 3 आइसोटोप्स बोलेंगे, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम नेमली प्रोटियम, डेट्रियम एंड ट्राइयम। Many elements consist of a mixture of isotopes. Each isotopes of an element is a pure substance. Many element, बहुत सारे एलिमेंट कंसिस्ट को क्या करते हैं, ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, वो क्या कंसिस्ट करते हैं, मिक्सचर कंसिस्ट करते हैं किसके, आइसोटोप्स के। ईच आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, एक एक एलिमेंट के जो एलिमेंट होते हैं उनमें जो प्योर सब्सटेंस होते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो तो सेम होती है बट जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। क्लियर हुआ। क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म, क्लोरीन क्या कितने इन नेचर वो कितने आइसोटोपिक फॉर्म करता है 2, विथ मास 35 यूनिट एंड 37 यूनिट, 35 और 37 in the ratio 3.1। obviously the question arise what should we take the mass of chlorine atom, हम देखेंगे mass of chlorine atom, let us find, हम इसको निकाल लेंगे। the average atomic mass of chlorine atom on the basis of above data will be, हमें क्या था 35 था, हमने इंटू किया 75/100 प्लस 37, हमें 35 इंटू 25/100, यहाँ पे हमारा आएगा 105/4, 37/4, 142/4, तो यहाँ पे इसका यूनिट कितना निकल के आया 35.5 यूनिट। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन द एवरेज ऑफ नेचुरली अकरिंग एटम ऑफ एन एलिमेंट। इफ एन एलिमेंट हैव नो आइसोटोप, जैसे किसी एलिमेंट के पास कोई भी आइसोटोप नहीं हो, देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी द सेम, फिर उसका क्या होगा, जो मास होगा एटम का वो कैसे होंगे, सेम होंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास आइसोटोप नहीं। एज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हम किसका सम कर देंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। बट इफ एलिमेंट अकर इन आइसोटोप फॉर्म, बट एलिमेंट कुछ एलिमेंट अकर कर रहे हैं किसको, आइसोटोप्स को। when we then we how to know the percentage of each isotope,
आइसोटोपिक फॉर्म, फिर हम कैसे निकालेंगे कितने परसेंटेज आइसोटोपिक फॉर्म वहाँ पर है। एंड देन द एवरेज मास इज कैलकुलेटेड, फिर हमें एवरेज मास इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस डज नॉट मीन दैट एनी एटम ऑफ क्लोरीन हैज़ फ्रैक्शनल मास ऑफ 35 यूनिट 0.5 यूनिट. It means that you take a certain amount of chlorine, it will contain isotope chlorine and average of 35.5 यूनिट। ये कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं जिनको आप रीड कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा मैं कर लेती हूँ। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल आइसोटोप्स एंड एलिमेंट आर द सेम्स, जैसे हमने सपोज कर लिया कि जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर हमने बताए थे जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है आइसोटोप्स की एलिमेंट में वो सेम होती हैं। नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग मिक्सचर बट सम आइसोटोप हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज, बट कुछ आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, स्पेशल होती है, खास होती है, विच फाइंड दैम यूजफुल इन वेरियस फील्ड, वो बहुत यूज़फुल होती है किसमें, वेरियस फील्ड में, अलग अलग फील्ड्स में। सम ऑफ देम आर एन आइसोटोप यूरेनियम इज कॉल्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। एन आइसोटोप यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल, वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, फ्यूल के उसमें करते हैं, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, किसके उसमें, इन न्यूक्लियर रिएक्टर की उसमें। एन आइसोटोप कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आइसोटोप कोबाल्ट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ट्रीटमेंट में, इलाज के लिए, किसके इलाज के लिए, कैंसर के लिए। एंड आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, एंड आइसोटोप का यूज़ कहाँ करते हैं, ग्वाइटर जो गले में ग्वाइटर टाइप हो जाता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। चलिए हमारा जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है आइसोबार्स। हमने आइसोटोप्स तो पढ़ लिए, अब हमें देखने हैं आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार, लेट अस कंसीडर 2 एलिमेंट, हमने कंसीडर किए क्या, 2 एलिमेंट, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 दे दिया एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दीज एटम आर डिफरेंट, इनके दोनों इनके क्या है, एटम्स कैसे हैं, डिफरेंट, बट द मास नंबर ऑफ एटम बोथ दिस एलिमेंट इज 40, बट जो मास नंबर है दोनों एलिमेंट का वो कैसे है, सेम है, क्या है, 40 है। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सेम इन द एटम्स ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट। अब इनमें क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम है, किसमें, पेयर में, किसके, एलिमेंट्स के। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार। अब आइसोबार की डेफिनेशन यहाँ से कर लीजिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स जिनके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, अलग अलग एटॉमिक नंबर, विच हैव सेम मास नंबर, बट उनका मास कैसे होता है, सेम मास नंबर, अननोन एज आइसोबार, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। क्लियर हुआ अब स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूँगी। थैंक यू।